हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ एमबीबीएस इन अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। देखिए, जब हम बात करते हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता है कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑप्शन है और एमबीबीएस इन इंडिया जो है वो हर हालत में, हर सर्कमस्टांसेस में अब्रॉड से बेटर होगा, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में साथ के साथ येस या नो लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे मैं आपको बताऊं कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड और एमबीबीएस इन इंडिया में, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट हम कोई भी ऐसी वीडियो अगर आपके लिए लेके आते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने नोन सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वाई एमबीबीएस इन अब्रॉड, वाई नॉट एमबीबीएस इन इंडिया। आप सब लोग जानते होंगे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं हर साल। अगर मैं बात करूं 2020 की, जो अभी नीट का एग्ज़ाम हमारा हुआ था इसी साल, 2020 में करीबन 15 लाख बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम में अपीयर किया था। अब क्या आप जानते हैं कितनी सीट्स के लिए इन स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था? अगर जानते हैं तो आई थिंक आपको आंसर ऑलरेडी पता है, दैट वाई एमबीबीएस इन अब्रॉड। अभी आप खुद सोचिए, 15 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, उसमें से करीबन 7 लाख बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, बट उन 7 लाख बच्चों में से सीट्स के लिए सिर्फ 75,000 स्टूडेंट्स हैं जिनको मिलेगी। अभी आप लोग खुद सोचिए कितना कंपटीशन है, और इस कंपटीशन की वजह से व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत उतनी ही की, उतनी ही लगन से पढ़ाई की। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो शायद उसके अगले साल इंडिया में नंबर आएगा। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शायद वो इस पॉइंट से थोड़ा सा हटके है, बट देखिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे में काबिलियत नहीं है या बच्चे में काबिलियत नहीं है, वो नीट नहीं निकाल पाया या वो सीट नहीं ले पाया। देखिए, गलती आप लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सीट्स ही नहीं है। तो कंपटीशन, डिमांड वर्सेस सप्लाई, आप सब लोग जानते हैं कितना है। तो इस वजह से जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इंडिया में सीट नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए ये ऑप्शन आता है एमबीबीएस इन अब्रॉड। अभी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देंगे अगर इंडिया में आपको सीट नहीं मिलेगी तो। अगर आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है, इतना नोबल प्रोफेशन आप लोगों ने अपने लिए चूज़ किया है, तो आपको उसको पूरा भी करना है। तो उसको पूरा करने का एक रास्ता आपके पास बचता है, विच इज़ एमबीबीएस इन अब्रॉड। सो टू कंक्लूड द फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिलती है, आप नीट क्वालिफाइड हैं, सो यू कैन गो फॉर एमबीबीएस इन अब्रॉड। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। हमें ऐसा लगता है अब्रॉड जाना है, फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्टेप होता है आपको अपना नीट क्वालिफाई करना, वो सेम है जो एमबीबीएस इन इंडिया में है। अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करना चाहते हैं, इंडिया के किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको नीट को क्वालिफाई करना होता है। अभी होता क्या, देखिए, जब आप नीट क्वालिफाई करते हैं, अगर तो आपका स्कोर आया बहुत अच्छा, अब 500 स्कोर आया, तो आपको डिफरेंट स्टेट्स में उम्मीद होती है गवर्नमेंट सीट मिलने की। अगर वो नहीं मिलती है तो आप, अगर नीट क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड के लिए हर साल एक कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है, तो
लाइक 2020 में जो कट ऑफ थी इट वॉज अराउंड 150, तो हम उम्मीद करते हैं इन 2021 भी ऑलमोस्ट 155 के अराउंड ही रहेगी, 155 160। तो आप एक अपना मिनिमम एम बना के चल सकते हैं कि आपको अराउंड 160 मार्क्स नीट एग्ज़ाम में लेकर आने। अगर वो मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक नीट का स्कोर कार्ड आपका चाहिए, प्लस आप अपना पासपोर्ट बनवाइए। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो सब हम लोग आपके लिए करते हैं। आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं 1800833338। आपको बेफिक्र होना है और बस नीट क्वालिफाई करना है और अपना पासपोर्ट बनवाना है। बाकी के सब स्टेप्स की जिम्मेदारी हमारी रहती है। और ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये एकदम हैसल फ्री है, एकदम इजी है। सो you don't have to worry for the admission process in any of the medical university in abroad। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हमें ऐसा लगता है शायद आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा अब्रॉड में। बहुत सारे लोग हैं जो आपको शायद मिसगाइड भी करेंगे इस चीज़ को लेके, बट देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडिया में तो आप फिर भी एक कॉलेज में पढ़ते हैं, अब्रॉड में हम आपका जिनमें एडमिशन करवाते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी। आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। और अगर मैं रशिया की पर्टिकुलर बात करूं तो वहाँ पे जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है वो सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस स्टेट में वो हैं उनके वहाँ के हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी वार्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जितने रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ें उस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच रहती हैं। तो आपको एक एक्सीलेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहाँ पर मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इस चीज़ को लेके कि हमें बॉडी नहीं मिलती है, हमें प्रैक्टिस करने को नहीं मिलती है, कैडेवर्स नहीं मिलते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंडिया में मिलेगा उससे कहीं बेहतर आपको वहाँ मिलेगा। अब एक डाउट आता है पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के मन में कि जो डिजीज़ेस हमें इंडिया में पढ़ाई जाएंगी वो हमें अब्रॉड में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो सिलेबस फॉलो होता है इंडिया में और अब्रॉड में, सिलेबस कौन डिसाइड करता है? सिलेबस कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है, सिलेबस डिसाइड होता है WDOM से, राइट? WHO जो है वो सिलेबस को डिस्क्राइब करता है। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करती हैं कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाना है। जहाँ इंडिया में आप 18 सब्जेक्ट्स 20 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वहीं आप अब्रॉड में रशिया की अगर मैं बात करूँ 40 to 50 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स को आगे और क्लासिफाई किया जाता है टू टीच यू इन डिटेल। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है। जो आपकी स्टडीज़ हैं वो और बेहतर ढंग से होती हैं। तो इस चीज़ को लेके आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए कि जो आपको पढ़ाई है वो अच्छी नहीं होगी, उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स अक्सर हमारे से पूछते हैं, वैलिडेशन ऑफ डिग्री वैलिड है इंडिया में या नहीं है, हमारी डिग्री की क्या वैल्यू रहेगी इंडिया में, क्या हमें इंडिया में जॉब मिल पाएगी, हम इंडिया में या किसी और कंट्री में जॉब कर पाएंगे MBBS इन अब्रॉड करने के बाद। देखिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में हम आपका एडमिशन करवाते हैं वो सब यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड रहती हैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स विच इज़ नोन एज WDOMs। ECFMG अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस NMC विच वॉज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अर्लियर, MCI उसने भी लिस्टेड हैं। बट अभी तो वो लिस्ट हट गई है, उस लिस्ट की हम बात नहीं करेंगे, वो रूल्स अभी चेंज हो गए हैं। तो आप लोग अगर आप यूनिवर्सिटी WDOMs में है, ECFMG अप्रूव्ड है, तो आप लोग कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए होता क्या है, आप जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का आपको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है। सपोज अगर आज आप इंडिया से पढ़कर अगर आज आप USA जाना चाहें तो आपको USMLE एग्ज़ाम पास करना होगा। सिमिलरली अगर आप रशिया से पढ़ के USA जाएंगे
तो भी आपको USMLE एग्जाम देना है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अभी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, NMC बिल आने के बाद जो स्टूडेंट्स इंडिया से पढ़ेंगे प्लस जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से पढ़ के आएंगे, सबको एक एग्जाम देना है, दैट इज नेक्स्ट, राइट। तो आपको भी वो एग्जाम देना है और जो बच्चे इंडिया से करेंगे उन्हें भी वो एग्जाम देना है। तो देयर इज नो डिफरेंस नाउ। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखिए, एक बार दोबारा से अगर मैं बात करूं, विदाउट वेस्टिंग योर ईयर, विद लेस ऑफ फाइनेंसेस, with more practical exposure, you can study MBBS in abroad, right? मैं देखिए आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि मैंने आपको डिफरेंसेस जो हैं MBBS in abroad और MBBS in India के प्लस सिमिलैरिटीज आपको कोशिश करी क्लियरली समझाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब और टाइम को आप जो है वेस्ट ना करें। मतलब देखिए, टाइम हमेशा कीमती है। अगर आज आप 1-2 साल वेट करेंगे तो वो आगे कहीं ना कहीं आपके करियर में इफेक्ट करेगा। तो उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और ट्राई कीजिए कि अगर इंडिया में आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो अब्रॉड में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप गवर्नमेंट सीट ले लें। अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कीजिए, अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए, और अगर आपको लगता है कि MBBS इन अब्रॉड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे 1800-833-38 पे। प्लस अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक पे और क्लैरिटी चाहिए या कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं MBBS इन अब्रॉड और MBBS इन इंडिया के बारे में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड आई विश कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके करियर में बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।